हेलो क्लास 10th, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम लेकर के आ गए हैं आपके लीनियर इक्वेशन का लेक्चर नंबर 3 का थर्ड पार्ट, जिसमें हम बात करने वाले हैं कुछ इस टाइप के क्वेश्चंस की जो आपके सामने बोर्ड पे लगा हुआ है। सी द क्वेश्चन ऑन द बोर्ड। क्वेश्चन इज शो दैट the 2x plus 5y is equal to 17 and 5x plus 3y is equal to 14 has unique solution and find the solution। यहाँ पर आपको सिस्टम ऑफ इक्वेशन दे दिया गया, ये फर्स्ट इक्वेशन, ये सेकंड इक्वेशन। अब आपसे कह क्या रहे हैं, आपसे कह रहे हैं कि आपको ये दिखाना है कि ये जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन है इसका सॉल्यूशन यूनिक है। आपको याद होगा कि हम लोगों ने शुरुआत में ग्राफ बनाए थे, उसमें अगर ग्राफ एक दूसरे को एक जगह पे कट करता था लाइंस का तो यूनिक सॉल्यूशन होता था। अगर एक दूसरे के ऊपर निकल जाता था तो कैसा सॉल्यूशन होता था वो, यस, अगर एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करता था तो मिनी सॉल्यूशंस होते थे। और अगर दोनों ग्राफ पैरेलल निकलते थे तो फिर इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस नहीं होते थे, यूनिक सॉल्यूशन भी नहीं होता था, उसका होता था नो सॉल्यूशन अगर ग्राफ पैरेलल निकलते थे। लेकिन यहाँ पर हमें ग्राफ नहीं बनाना है, इस चीज का ध्यान रखिएगा। एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि शो दैट द सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज यूनिक सॉल्यूशन एंड फाइंड द सॉल्यूशंस, तो फिर आपको यहाँ पे ग्राफ नहीं बनाना है दोनों का, ठीक है। आपको इसे दूसरे मेथड से सॉल्व करना है, जो कंडीशंस होती हैं सॉल्युबिलिटी की, वही हम बताने वाले हैं। तो फटाफट कॉपी और कलम निकाल लीजिए और नोट करते हैं कंडीशन ऑफ सॉल्युबिलिटी। दो इक्वेशन में ऐसी क्या कंडीशंस हम यूज कर लें या ऐसी क्या कंडीशंस हमको मिल जाए जिससे कि हम जान सकें कि इसमें यूनिक सॉल्यूशन होगा या इसमें मेनी सॉल्यूशंस होंगे या इसमें नो सॉल्यूशन होगा, ठीक है। ओके, तो फिर हमारा आज का मेन टॉपिक रहेगा सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी ऑफ इक्वेशंस, कंडीशंस है ये, कंडीशंस, सॉल्युबिलिटी की कंडीशंस है, ठीक है। क्या कंडीशंस होगी, तो सबसे पहले आप देख रहे हैं आपके पास दो इक्वेशंस हैं, नोट करते रहिए। तो पहली इक्वेशन क्या हो जाएगी, अगर हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखें a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, और सेकंड इक्वेशन क्या होगी a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। ये हमारा सिस्टम ऑफ इक्वेशन है, और सिस्टम ऑफ इक्वेशन में दो इक्वेशंस दी हुई हैं, इनको हम देखेंगे कि इनमें क्या कंडीशंस फॉलो होंगी। अगर कंडीशंस फॉलो होंगी तो किस तरीके से फॉलो होंगी, जरा इसको देखते हैं, ठीक है। चलिए नोट कर लीजिए पहले इतना। हाँ, अब हम लोग शुरू करते हैं कि किस तरीके से अपना सॉल्युबिलिटी की कंडीशंस बच्चों हम निकालेंगे। ये हमको इक्वेशंस गिवन किए हैं, जो मैंने आपको दिया था, 2x + 5y = 17 एंड 5x + 3y = 14, ठीक है। और हमने क्या किया है, इन्हीं दोनों इक्वेशन के बेसिस पे यहाँ पे लिख लिया है स्टैंडर्ड फॉर्म a1x + b1y + c1, a1x + b1y + c1, a2x + b2y + c2, a2x + b2y + c2, राइट। इन दोनों इक्वेशन में आपको डिफरेंस लग रहा होगा, दोनों में साथ-साथ इसलिए लेके चल रहा हूं कि आपको समझ आ जाए। देखिए यहाँ पर c1 इक्वल के इधर है कांस्टेंट टर्म, यहाँ c1 इधर है, तो हम यही कर लेंगे, यहाँ पर इसको हम इधर ला करके उधर इक्वल टू 0 कर लेंगे। लेकिन पहले आप ये कंडीशंस देख लीजिए कि थ्री कंडीशंस आखिर क्या हैं, ठीक है। तो फर्स्ट कंडीशन हम लोग करते क्या है, यहाँ पर जो कोफिशिएंट दिए हैं बच्चों a1 a2 b1 b2 c1 c2, इनका निकालते हैं रेशियो, और रेशियो से ही कंपेयर करके हम ये पता लगाते हैं कि आखिर इस इक्वेशन में कितने हल निकलेंगे, x और y की कितनी वैल्यू निकलेंगी। एक वैल्यू निकलेगी, बहुत सारी वैल्यूज निकलेंगी, या x y की वैल्यू निकलेंगी नहीं, ठीक है। तो फर्स्ट कंडीशन बच्चों देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। a1/a2 का रेशियो, b1/b2 का रेशियो और c1/c2 का रेशियो, अगर बच्चों ये रेशियो आपके तीन के तीनों सेम हैं तो फिर आप ये मान करके चलो कि दोनों इक्वेशन में मेनी एंड मेनी सॉल्यूशंस होंगे। मेनी सॉल्यूशन नोट करते रहिए, मेनी सॉल्यूशन जिसको हम बोलते हैं इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस, मेनी सॉल्यूशंस होंगे। ये बच्चों ग्राफ की वही कंडीशन है जिसमें जो ग्राफ होता था वो एक दूसरे पे ओवरलैप करता था, ये पहली लाइन का ग्राफ किसी पे दूसरी लाइन का ग्राफ चला गया, तो ऐसी कंडीशन में मेनी सॉल्यूशंस हो जाएंगे, ठीक। सेकंड कंडीशन, a1/a2 का जो रेशियो है
रेशियो बराबर ना हो। ये आ रहा हो 2/5, ये देखिए आ रहा है 5/3, ये आ रहा है 17/14। तो यहाँ कोई भी रेशियो आपस में सेम नहीं है। अगर ऐसी बच्चों कंडीशन होती है तो फिर आप मान करके चलिए कि ऐसी कंडीशन में आपके पास होता है यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन यानी केवल एक और एक ही हल निकलेगा। ये बच्चों वही कंडीशन ग्राफ में आती है कि जब एक दूसरे को ग्राफ किसी पॉइंट पर कट करते हैं। अगर एक पॉइंट पर कट कर रहे हैं, इट मींस दैट पॉइंट इज द सॉल्यूशन ऑफ द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस। क्लियर? थर्ड कंडीशन, थर्ड कंडीशन जो सॉल्युबिलिटी की बच्चों है वो भी बहुत ही आसान है। उसमें क्या करना है, उसमें ये दोनों रेशियो सेम हो जाएंगे, a1/a2 और b1/b2 ये रेशियो सेम होंगे, लेकिन c1/c2 का जो रेशियो होगा वो क्या होगा, सेम नहीं होगा। इसको कैसे ट्रीट करेंगे, a1/a2 b1/b2 डज नॉट इक्वल टू c1/c2। इसका मतलब a1/a2 का जो रेशियो होगा वो c1/c2 से डिफरेंट होगा, b1/b2 का जो रेशियो होगा वो c1/c2 से डिफरेंट होगा। अगर बच्चों ऐसी कंडीशन आपको मिलती है तो फिर ये नो सॉल्यूशन की कंडीशन है। इसकी है नो सॉल्यूशन, यहाँ पर कोई भी सॉल्यूशन नहीं निकलेगा। ये ग्राफ की वही कंडीशन है जब दोनों ग्राफ पैरेलल जाते थे, ठीक है ना। इसको आप कायदे से देख लीजिए तीनों कंडीशंस को। a1/a2 b1/b2 c1/c2 एनी सॉल्यूशंस। अगर तीनों के तीनों रेशियो बराबर है तो फिर सॉल्यूशंस की लाइन लग जाएगी, ठीक है। a1/a2 b1/b2 c1/c2 यानी तीनों रेशियो सेम नहीं है तो फिर यूनिक सॉल्यूशन होगा केवल एक और एक। अगर a1/a2 और c1/c2 बराबर नहीं है, b1/b2 और c1/c2 बराबर नहीं है, दोनों बराबर है a1/a2 b1/b2 और c1/c2 डिफरेंट है, इस कंडीशन में बच्चों नो सॉल्यूशन होगा। नोट कर लिया? अगर आपने इसको नोट कर लिया तो फिर अब हम देखते हैं कि जो हमको इक्वेशंस दी हुई थी जिसमें हमको चेक करना था कि बताइए कि इनका सॉल्यूशन क्या होगा, यूनिक होगा, मेनी होगा, नो होगा, उसको चेक करते हैं। नोट कर लिया? चलिए मिटा रहे हैं 1 2 3। चलिए चेक करते हैं, दोनों इक्वेशंस लिखते हैं बच्चों। देखिए सबसे पहला काम कांस्टेंट टर्म को इक्वल के इधर ले आना और पूरी की पूरी इक्वेशन जीरो कर देना। ओके, देयरफॉर इक्वेशंस क्या हो जाएंगी, 2x + 5y - 17 = 0, 5x + 3y - 14 = 0। ये हमारी हो गई इक्वेशंस। अब हम इनमें अप्लाई करेंगे कंडीशन ऑफ सॉल्युबिलिटी, ठीक है। नोट करिए जल्दी से, इक्वेशंस बनाइए कॉपी पे। हाँ बच्चों, आपने देख लिया कि किस तरीके से हमने स्टैंडर्ड फॉर्म लिख लिया है और स्टैंडर्ड फॉर्म के अकॉर्डिंग हमने इस इक्वेशन को अरेंज कर लिया है, क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म कहता है कि इक्वेशन बराबर 0 के होनी चाहिए। यहाँ देखिए इक्वेशन बराबर 17 था, यहाँ 14 था, तो हमने इसको इधर बुला लिया, इसको इधर बुला लिया, तो ये इक्वल 0 हो गया। अब हम देखेंगे कि इसमें कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई होती है। अब a1 a2 जो है ये आपको बार बार नोट करने की जरूरत नहीं है, पहली बार बताया दे रहा हूँ। देखिए ये आपका a1 होगा, ये आपका b1 होगा, ये आपका c1 हो गया, ये आपका a2 हो गया, ये b2 हो गया, ये c2 हो गया। चलिए सेटिस्फाई करते देखते हैं। तो सबसे पहले a1/a2 निकालिए, तो a1/a2 ये हो जाएगा 2/5। अच्छा, अब निकालिए जरा b1/b2, तो ये हो जाएगा बच्चों 5/3। इक्वेशन बिल्कुल ऊपर नीचे लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। फिर हम निकालेंगे c1/c2, तो -17/-14। याद रखिएगा क्योंकि c1 c2 प्लस में होते हैं, यहाँ माइनस में आ रहा है तो साइन के साथ लिख लेंगे। तो c1/c2 तो ये हो जाएगा 17/14। आप देख रहे हैं कि यहाँ पर a1/a2 है 2/5, b1/b2 है 5/3 और c1/c2 है 17/14। कोई भी रेशियो इक्वल नहीं है। इसका मतलब यहाँ कंडीशन क्या अप्लाई हो रही है, यहाँ कंडीशन जो अप्लाई हो रही है कि a1/a2 does not equal to b1/b2। यही तो था कंडीशन कि अगर a1/a2 जो है वो b1/b2 के इक्वल नहीं है तो फिर इसका सॉल्यूशन क्या होगा,
यूनिक सॉल्यूशन होगा इसका, एक ही सॉल्यूशन होगा। a1 अपान a2 डज नॉट इक्वल टू b1 अपान b2, तो फिर इसका सॉल्यूशन कैसा होगा? यूनिक सॉल्यूशन होगा। तो हम यहाँ पर लिख देंगे, हमको सी देखने की जरूरत ही नहीं है, हमने केवल a1 अपान a2 देखा, b1 अपान b2 देखा और ये इक्वल नहीं है। अगर इक्वल होता तो ये कट नहीं लगा होता, इसका मतलब होता है डज नॉट इक्वल a1 अपान a2 नॉट इक्वल टू b1 अपान b2, देयरफॉर सिस्टम, ये आपको लिखना पड़ेगा, सिस्टम माने दोनों इक्वेशन, सिस्टम हैज यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन, यूनिक माने बच्चों होता है केवल एक ही सॉल्यूशन होगा। अब आपके पास रास्ता ये है इसको शो करने का कि या तो आप इसका ग्राफ बना के शो कर दें, एक ग्राफ ऐसे जाएगा, एक कुछ ऐसे जाएगा, या तो आप ग्राफ बना के शो कर दें, या दूसरी कंडीशन ये है कि आप इन दोनों इक्वेशन को किसी भी मेथड से सॉल्व कर दें, चाहे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से, चाहे सब्स्टिट्यूशन मेथड से, किसी से भी सॉल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर हम इन दोनों इक्वेशन को अब सॉल्व करेंगे, क्योंकि ये आधा क्वेश्चन हुआ। हमसे कह रहा था पहले चेक कीजिए कि दोनों इक्वेशन में सॉल्यूशन कैसा होगा। हमने चेक कर लिया कि दोनों सॉल्यूशन में यूनिक सॉल्यूशन होगा। अब हम यूनिक निकालेंगे कि देखते हैं कि एक ही सॉल्यूशन आता है एक्स वाई की, एक वैल्यू आती है कि अलग अलग आती है। ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं। इतना नोट कर लिया है सबने? चलिए बहुत बढ़िया, ठीक है। अब हम इन दोनों को करेंगे सॉल्व। चलिए सॉल्व करते हैं फटाफट। दोनों इक्वेशन हमारे पास क्या है बच्चों? एक है 2x + 5y इज इक्वल टू 17, तो हम 17 को इधर बुला लेते हैं, एक बार आपकी प्रैक्टिस करा देते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की। 5x क्योंकि कल हमने कराया नहीं था, एक बार फिर से देख लीजिए। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड लगाएंगे, उसके लिए सबसे बड़ी कंडीशन क्या होती है कि इक्वेशन इक्वल टू 0 होनी चाहिए। 0 जो अगर उधर कुछ टर्म है तो आप इधर बुला लीजिए। फिर क्या करते थे बच्चों? बहुत ही आसान है, x लिख लेंगे, उस दूरी पर y लिख लेंगे, उस दूरी पर 1 लिख लेंगे। नोट करते रहिएगा, नीचे लाइन खींचिए, लाइन खींचिए, लाइन खींचिए, तीनों के बीच में इक्वल है। अब हम x के नीचे जब लिखेंगे तो इक्वेशन में x वाले को छुपा लीजिए। अब जो गिनतियां आपको दिख रही हैं उनको उतार लीजिए। 5 जैसे लिखिए वैसे लिखिएगा, 3 - 17 साइन मत हटाइएगा। अब जब y पे आ रहा है तो y को छुपा लीजिए, तो y अब ये मत नोट करने लगिएगा, y के बाद जो वाली आई पहले वो नोट करिएगा। -17 -14 फिर बैक हो गया 2 और 5। अब जब 1 पे आएंगे तो कांस्टेंट छुपा लीजिए, ये नोट कर लीजिए 2 5 5 3। नोट हो गया सभी का? नोट कर लिया? चलिए बहुत बढ़िया। फिर देखिए अब क्या करेंगे। अब हमने आपको बताया था कि हम इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे। अगर हम इसको इससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो फिर हर इसमें इसको ही मल्टीप्लाई करेंगे। ऐसा नहीं कि इसमें आपने 3 को यहाँ कर दिया, यहाँ इसको करने लगे, नहीं। अगर आप इसको कर रहे हैं तो फिर यहाँ इसको करिए, यहाँ इसको करिए। और एक चीज ध्यान रखिएगा, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन, दोनों को माइनस किया जाता है। ठीक, तो देखिए क्या होगा, 17 3 जा माइनस का 51, क्योंकि प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। अच्छा, बीच में तो माइनस होता ही है बच्चों, इसके मल्टीप्लाई इसके मल्टीप्लाई के बीच में माइनस ही होता है। तो ये हो गया माइनस का 51 और ये हो जाएगा, बताइए कितना होगा? 14 5 जा, बोलिए जल्दी से। देखिए माइनस का हो जाएगा ये 70, ठीक है। अगर माइनस का 70 है तो माइनस बीच में पहले से लगा है तो हो जाएगा प्लस, ये हो गया, ठीक। अच्छा आगे आइए y पे, यहाँ देखिए क्या होगा, 14 2 जा माइनस का 28 होगा बच्चों। अब बीच में माइनस ऑलरेडी होता है और ये भी माइनस का आएगा तो ये भी प्लस हो जाएगा। 17 5 जा, बोलिए 85। ये भी अगर नहीं याद होंगे तो फिर आपके लिए बहुत बड़ी मुश्किल होने वाली है और ये आपके लिए बहुत शर्मनाक है, ठीक है। टेबल नहीं याद, इसको देखिए 5 5 जा 25, बीच में माइनस का साइन होगा यहाँ, फिर 2 जा 6। इतना नोट कर लिया सभी ने? नोट हो गया? फिर से एक बार चेक कर लीजिए। ठीक है, ओके। अब हम आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं क्या आएगा। इसको मिटा दें। देखिए अब इसको सॉल्व कर लीजिए आप। x के नीचे क्या आ जाएगा?
70 प्लस का है, 51 है माइनस का, कितना आएगा 70 में से 50 माइनस करेंगे तो बचेगा 20, एक और माइनस हो गया तो बचा 19, वो भी प्लस का इज इक्वल टू y के नीचे क्या बचेगा, देखिए ये 85 है, ये 28 है, ये प्लस का है माइनस का है, भी माइनस हो जाएगा, फिर इसको माइनस कर दीजिए तो 15 में से 8 गया 7, 8 में से कैरी लीजिए 7, 7 में से 2 निकाल दीजिए 5, ये हो गया 57, ये भी बचेगा प्लस का बच्चों, ठीक है। अब आगे क्या बचा, 1 के नीचे देखिए क्या बचा, अब ये 1 कहां से आता, 1 ही लिखा जाएगा, कांस्टेंट में आप कंफ्यूज मत होइएगा। 25 में से 6 निकाल दीजिए, कितना आएगा बच्चों 19 है, ठीक है ना, यस। तो इसमें बच गया 19, इसमें बच गया 57 और इसमें बच गया 19। अब बच्चों हम निकालेंगे सॉल्यूशन। सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे, x y की वैल्यू कैसे निकालेंगे, बस आ गई। इसको आप इससे कंपेयर कर दीजिए, तो x अपान 19 इज इक्वल टू 1 अपान 19, ठीक, 19 19 कैंसिल आउट हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ प्लस माइनस कहीं लगा नहीं है, तो फिर x की वैल्यू क्या आ गई 1, ये x की वैल्यू आ गई। फिर y अपान 57, इसको कंपेयर कर दीजिए उसी कांस्टेंट से, ये त्रिज्या कटेगा, 3 बन जाता है, क्रॉस मल्टीप्लाई से हो जाएगा, y की वैल्यू आ गई 3। देखिए बच्चों एक ही सॉल्यूशन निकल रहा है, x की वैल्यू 1 आई है, y की वैल्यू आई है 3। इसका मतलब हमारा इक्वेशन का जो कंडीशन था वो भी सही था, यूनिक सॉल्यूशन निकला है, और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से हमने दिखा भी दिया कि यूनिक सॉल्यूशन इस तरीके से होता है। चलिए नोट कर लीजिए। अब देखिए बच्चों बोर्ड पे क्वेश्चन लगा हुआ है, इसमें के 2 क्वेश्चन जरूर 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 पूछे जाते हैं एग्जाम में, 1 नंबर में एक आएगा, 1-2 नंबर में आ सकता है, ठीक है। देखिए आपके पास 2 सिस्टम ऑफ इक्वेशंस दिए हुए हैं, कायदे से देख लीजिए। पहला इक्वेशन आपको दिया हुआ है x - 2y = 3, ठीक, और दूसरा इक्वेशन बच्चों दिया है 3x + ky = यहाँ पे y का कोफिशिएंट अननोन है, लेकिन आपसे ये कह दिया है कि ये जो दोनों इक्वेशन दी हैं इनके पास यूनिक सॉल्यूशन है। क्वेश्चन देखिए किस तरीके से आएगा, क्वेश्चन कहेगा एक x - 2y = 3 एंड 3x + ky = 1 हैज यूनिक सॉल्यूशन। अगर इन दोनों इक्वेशन का यूनिक सॉल्यूशन है देन फाइंड द की। तो फिर k की वैल्यू निकालिए क्या होगी, ये बच्चों जरूर आता है 100% क्वेश्चन। ये क्या मतलब, इसी तरीके k की वैल्यू निकालनी है, कंडीशन दे दिया हमको कि यूनिक सॉल्यूशन है, बस वैल्यू आ गई, कोई दिक्कत नहीं। सबसे पहला काम क्या होगा कि ये जो इक्वेशन है आपको इसको रीअरेंज कर लीजिए, = 3 नहीं होना चाहिए, इक्वेशन 0 बराबर होना चाहिए, तो 3 प्लस का है, जब इधर आएंगे तो माइनस का हो जाएगा, = हो जाएगा 0। ये 1 प्लस का है, इधर आएंगे तो माइनस का हो जाएगा, = हो जाएगा 0। अब आपकी इक्वेशन बन गई, देखिए a1x, a1 के लिए 1 होगा, प्लस b1y + c1 = 0, a2x + b2y + c2 = 0, दोनों कंडीशंस, दोनों आपके सिस्टम बन गए। अब हमसे कहना है कि यूनिक सॉल्यूशन है, और यूनिक सॉल्यूशन की कंडीशन आप जानते हैं जो क्या होती है, फॉर यूनिक सॉल्यूशन, अगर यूनिक सॉल्यूशन है तो क्या होगा बच्चों, a1/a2 का जो रेशियो होगा वो नॉट इक्वल होगा b1/b2, ठीक, बस अप्लाई कर दीजिए, वैल्यू आ गई, कोई दिक्कत नहीं। देखिए a1 की जगह यहाँ 1 है, a2 की जगह 3 है, = नॉट इक्वल, ठीक है। ये इक्वल टू और नॉट इक्वल टू में आप कंफ्यूज मत होइएगा, दोनों सेम ही है भाई। जैसे मान लीजिए लिखा हुआ है x = 3, तो हम कह देंगे x की वैल्यू 3 है, और यहाँ भी है x ≠ 3, तो कह देंगे x की वैल्यू 3 नहीं, बस। अच्छा, तो b1 कितना है बच्चों, -2 है, ध्यान रखिएगा, अपान b2 कितना है, ये, ठीक। आप इससे घबराइएगा नहीं, इसका मतलब इक्वल ही समझिएगा, ऑपरेशन सारे जैसे चलते हैं वैसे ही चलेंगे, इसमें कहीं डरने की जरूरत नहीं है। अब क्या करेंगे, जब दोनों तरफ फ्रैक्शन होती है बच्चों, यहाँ भी फ्रैक्शन है, यहाँ भी फ्रैक्शन है, तो क्या करते थे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है ना। तो हम यहाँ पर करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, कैची गुणा, क्या हो जाएगा, k बन जा k, साइन इक्वल की जगह नॉट इक्वल चलता रहेगा, बस 3 × -6, लीजिए आंसर आ गया। k की वैल्यू जब -6 नहीं होगी तब इन दोनों के सॉल्यूशन क्या होंगे बच्चों, यूनिक, बस यही हमारा आंसर हो गया।
और कोई भी वैल्यू -5 हो जाए, -4 हो जाए, 2 हो जाए, 0 हो जाए, 5 हो जाए, लेकिन k की वैल्यू -6 नहीं होनी चाहिए फॉर द यूनिक सॉल्यूशन ऑफ द सिस्टम। क्लियर हो गया? इस तरीके से बच्चों हम k की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक और भी आपको दिखाते हैं करके, नोट कर लिया इसको, मिटा दे। चलिए बहुत चलिए दूसरा क्वेश्चन देखिए, बहुत अच्छा है आपके पास, उसमें भी k की वैल्यू फाइंड करनी है हमको। kx प्लस 3y इज इक्वल टू k माइनस 3, इसको ब्रैकेट में लिखिए। सेकेंड इक्वेशन आपको दी हुई है 12x प्लस ky इज इक्वल टू k। हमसे कह रहा है कि सिस्टम है मेनी सॉल्यूशन, कह दिया इसमें कि सिस्टम के पास मेनी सॉल्यूशन है, तो फिर k की वैल्यू बताइए वैसा क्या होगी, बता देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, मेनी सॉल्यूशंस है k के पास। चलिए पहला काम क्या है बच्चों, इधर लगा, नहीं लाएंगे तब भी आपका काम चल जाएगा, उसमें घबराने की कोई बात नहीं है। अगर आप इसको इधर नहीं लाते हैं तब भी आपका काम चल जाएगा, लेकिन हम ले आए तो क्या दिक्कत है। ठीक है, चलिए तो इक्वेशन को रीअरेंज करते हैं। kx प्लस 3y, ये पूरा टर्म प्लस का इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, बक्से में रख लीजिए ब्रैकेट। इसके नीचे दूसरी नोट कर लीजिए 12x प्लस ky, k उधर आ जाएगा तो माइनस हो जाएगा, इज इक्वल टू 0। ये आपकी इक्वेशन 1 हो गई, ये आपकी इक्वेशन 2 हो गई। और दोनों इक्वेशन में बच्चों है क्या, मेनी सॉल्यूशन। मेनी सॉल्यूशन का क्राइटेरिया आप जानते हैं, बस लगा दीजिए। तो फॉर मेनी सॉल्यूशन, मेनी सॉल्यूशन के लिए बच्चों क्या होगा, a1 अपान a2 इज इक्वल टू b1 अपान b2 इज इक्वल टू c1 अपान c। तो आप चाहे यहां दो ही उठा लीजिए, इन्हीं से आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए उठाते हैं। तो a1 अपान a2 क्या है बच्चों, देखते हैं। a1 की जगह है बच्चों k अपान a2 की जगह है 12 इज इक्वल टू b1 की जगह है 3 और b2 की जगह बच्चों k। ठीक, आ गया आंसर, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। k स्क्वायर इज इक्वल टू 36, यहां स्क्वायर है, यहां 36 है, तो k की वैल्यू क्या है बच्चों, 6 आ गई। सिंपल सा आंसर, यानी k इज इक्वल टू 6 के लिए मेनी सॉल्यूशन है। क्लियर हो गया? चलिए इसके बाद बच्चों आपको आर्य अग्रवाल की एक्सरसाइज 3D के जितने भी एग्जाम्पल हैं, जो बोर्ड्स में, ये सारे क्वेश्चन जो बताया बोर्ड्स में आए, तो एग्जाम्पल्स लगा लेने हैं, क्वेश्चंस लगा लेने हैं जो बोर्ड्स में आए हैं। ठीक है, क्योंकि कल से हम स्टार्ट करेंगे वर्ड प्रॉब्लम, वो थोड़ा सा लंबा खींचेगा क्योंकि उसमें कई तरह के क्वेश्चंस होंगे, एज वाले होंगे, फ्रैक्शन वाले होंगे। चलिए उसको देख लीजिए, फिलहाल आप ये काम करते रहिए। एसिड बेस के नोट्स आपके पास पहुंच चुके हैं, उसको नोट कर लीजिए। कहीं कोई दिक्कत हो तो व्हाट्सएप पर मैसेज कीजिए, पूछिए, पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए। गुड बाय।